नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो कि पोस्ट ऑफिस के ऊपर है। तो दोस्तों, इस पोस्ट ऑफिस सीरीज के पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है वो आपको बैंक की तरह सारा फैसिलिटीज देता है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक के मुकाबले ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन है जो कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कितने रुपए मिनिमम डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपैरिजन के ऊपर कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले कैसे अच्छा है, कैसे बेहतर है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों कि वो कौन है जो कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट दो तरह का होता है, एक है सिंगल अकाउंट, एक है जॉइंट अकाउंट। पहले हम सिंगल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। सिंगल अकाउंट है दोस्तों कि अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप एक माइनर हैं तब भी आप एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एक माइनर हैं और आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है दोस्तों, तो आप अपने खुद के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके माइनर हैं और आपकी उम्र 10 साल से कम है तो आपके बिहाफ पे आपके कोई भी गार्डियन या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई भी रिलेटिव आपके नाम पे आपके बिहाफ पे अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगर आप माइनर से दोस्तों मान लीजिए आपने एक माइनर के नाम पे अकाउंट खोला और माइनर मेजर हो गए, एडल्ट हो गए, मतलब 18 साल से उनको ज़्यादा हो गया। तो उस केस में जब उनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो जाती है और वो एडल्ट बन जाते हैं तब उनको अपना KYC वेरिफिकेशन करना पड़ता है 18 साल के बाद, और KYC का डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस पे डिपॉजिट करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि यहाँ पे सिंगल अकाउंट जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों जॉइंट अकाउंट पे ऊपर। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए आपको 2 एडल्ट मेंबर का ज़रूरत होगा। यहाँ पे आप 2 एडल्ट मेंबर मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऊपर। कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 500 रुपये का डिपॉजिट करके अकाउंट खोलना होगा, मतलब इसका मिनिमम बैलेंस 500 है और 500 के बाद आप जितना भी रुपए डिपॉजिट करेंगे उसका कम से कम वैल्यू 10 रुपये होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 4 रुपये 5 रुपये इस तरह से डिपॉजिट नहीं कर सकते, कम से कम वो 10 रुपये होना चाहिए उसका वैल्यू। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके विड्रॉल लिमिट के ऊपर। इसका जो मिनिमम विड्रॉल है वो कम से कम 50 रुपये होता है। उसके बाद इस मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं होता, आप कितना भी पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों मैक्सिमम विड्रॉल के ऊपर। तो मैक्सिमम विड्रॉल आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है 500 रुपये को छोड़ के सारा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपये का फाइन गिर सकता है दोस्तों पर ईयर। अब आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट एंड टैक्सेस के ऊपर। तो दोस्तों इस पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों वो 4% होता है सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट के ऊपर, जो कि बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। आपका जो 10,000 रुपये तक का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। फिर आते हैं उसके कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, ये सब एडिशनल फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब भी फैसिलिटीज़ आपको अकाउंट खोलने के साथ साथ ही मिल जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम इसके लास्ट पॉइंट पे, इसके कंक्लूजन पे। हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वो आपको सारा फैसिलिटीज़ देता है जो कि एक नॉर्मल बैंक देती है आपको। पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल बैंक अकाउंट से ज़्यादा होता है। आपको पता है इंडिया में हर जगह पे पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पे अपना ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल
से बैंक अकाउंट को जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, पोस्ट ऑफिस का भी सेविंग बैंक अकाउंट को उस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।